हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एमटीएस जो है वो एक लक बेस्ड एग्ज़ाम है। अब इसे आप अपना डर कह लो, एक्सक्यूज़ कह लो, जो मन चाहे वो कह लो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने एमटीएस निकाला है तो मैं अपनी यहाँ चौड़ शो करने के लिए आया हूँ कि देखो मैंने एमटीएस निकाला है, अपनी मेहनत से निकाला है। कोई बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगा मैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए, तो पहला पॉइंट ये है कि एमटीएस जो है वो एक गेम नहीं है कि आपने है ना डाइस फेंका और सिलेक्शन हो गया। तो ये बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि बच्चा यार साल भर तक मेहनत करता है अपनी, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल किस्मत का कोई रोल नहीं होता इसमें। अब एक बात यार, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये भी आती है कि अपने जो इंडिया की हालत है कि स्कैम बहुत चल रहा है, खासकर अभी 2024 में ही पूर्णिया का स्कैम हुआ था। तो करप्शन तो है। तुम कुछ कर सकते हो कि इसमें नहीं कर सकते ना। अब जो भी होता है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला बंदा, तो वो कोई अमीर नहीं होता कि वो उसके पास लाखों रुपए हैं तो वो जाके कहीं और बिजनेस डाल ले। अगर वो कहीं बिजनेस डाल सकता है, आप ही अगर कहीं बिजनेस डाल सकते हो तो डाल लो ना। काहे के लिए यहाँ फालतू अपनी माथापच्ची कर रहे हो। मेरे भाई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला बंदा सिर्फ इसलिए प्रिपेयर नहीं करता कि उसको बस सोसाइटी को दिखाना है। वो बस एक अपनी जॉब सिक्योर करना चाहता है। वो सिर्फ इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं अगर उसने ये पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ली ना, तो इससे उसकी फैमिली सुखी हो जाएगी, वो सुखी हो जाएगा, उसकी आने वाली लाइफ सुखी हो जाएगी। और जिसके पास पैसा है उसको एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत, जब उसके पास पैसा है, सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब कोई ऐसी नहीं है कि मतलब इससे ज़्यादा पैसा किसी और चीज़ में है ही नहीं। बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि सिर्फ इसी में पैसा है। ये करोगे तो ही आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, ये करोगे तो ही आपकी सोसाइटी में चलेगी। अब बहुत सारे बोलते हैं इसको लक बेस्ड एग्ज़ाम। अब इस बार के कट ऑफ पे आते हैं तो 2024 का जो कट ऑफ था ना, वो 120 था। अगर वो कहीं ना कहीं अगर 22 क्वेश्चन भी इंग्लिश में क्लियर कर लेता ना, अब अगर वो पढ़ाई करेगा ना तो 22 तो क्वेश्चन कर ही लेगा। 3 अगर छोड़ भी दे 25 में से तो 22 तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर पढ़ाई क्या की। माना कि जीके मतलब जो ईजी नहीं होता, तो उसमें कम से कम वो 18 क्वेश्चन तो करता, अरे 17 तो करता। अगर वो 40 क्वेश्चन भी इस बार करके आता ना, तो उसका विदाउट नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन हो रहा है। और इसमें तो नॉर्मलाइजेशन लोगों को 20-20 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब वो माना कि हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन फिर भी एक तरफ से देखा जाए तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी तो मिल रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि जिसकी मतलब बिल्कुल ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसको नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं। अगर उसने ठीक से प्रिपेयर मतलब ठीक से स्कोर किया है ना, तो उसको भी कम से कम 2-3 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन मिला ही होगा। 101 जिसका स्कोर आया है ना इस बार, 101, उसने भी सिलेक्शन लिया है। अब तुम पढ़ोगे ही नहीं और ऊपर से फिर बोलोगे यार जीके तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। माना कि यार मतलब आते हैं उसमें क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप। माना कि जीएस का जो सिलेबस है वो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 25 में से 25 करो, लेकिन इतना तो करो कि यहाँ पे आप इसका कंपनसेशन भर सको। अब लोग उन बहुत सारे कमेंट करते हैं कि यार मुझे कितना स्कोर करना होगा, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब ये क्या मेरे हाथ में है क्या, ये किसी और के हाथ में मेरे भाई आपकी जॉब है ना आपके हाथ में है। एसएससी के हाथ में नहीं है, ना कट ऑफ के हाथ में, ना पेपर के लेवल में। एसएससी ने कोई पैरामीटर सेट नहीं कर रखा कि आप है ना 120 स्कोर कर लो और आपको हम जॉब दे देंगे। बहुत सारों ने 120 स्कोर किया है। आपको है ना, जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और बच्चे हर साल पीछे छोड़ ही रहे हैं ना, हर साल मतलब जॉब ले ही रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है। सिंपल सा काम है कि यार जीएस का सिलेबस ख़त्म करना है, इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म करना है, और उसके साथ उसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। जहाँ पे कमी लगे वहाँ पे वापस प्रिपेयर करो। सिंपल सा यही काम है। अपने आप मॉक में स्कोर बढ़ेगा। अब कोई मेरे को मतलब किसी को भी, यार मेरे को नहीं करता कमेंट, मतलब मान लो किसी ने मेरे पास कमेंट किया कि यार मैं कहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं रोज़ 5 घंटे अपने दूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, तेरे 5 घंटे देने से सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी जो क्वेश्चन बना रही है, जो क्वेश्चन देगी, वो सॉल्व कर लेगा ना, तब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। देखो यार, मैं कोई फालतू बात नहीं करना चाहता, ना किसी को ऑफेंड करना चाहता हूँ, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं तो।
आप चाहे डेली का 1 घंटा दे के पढ़ो, लेकिन अगर 1 घंटा दे के भी अगर आप एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे अगर वो सॉल्व कर रहे हो, वो वहाँ पे स्कोर कर रहे हो ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और वहीं अगर कोई 10 घंटे पढ़ के भी वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। आपकी जॉब सिर्फ आपके हाथ में है, आप कितना देते हो यही यही काम आएगा आपके। आप फालतू के स्क्रॉल करते ना रहो, नहीं तो यूट्यूब पे कुछ काम नहीं आएगा ये। अब मैंने स्ट्रेटजी बता दी जीएस की। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मानना आप बिगनर हो या किसी को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने में, तो मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने एक और रास्ता बताया कि आप लूसेंट ले लो कोई बुक से, मतलब स्टैंडर्ड बुक, जैसा जैसा सर बोलते जाएं बस वहाँ पे टिक मार्क करते जाओ। अब ये इतना भी नहीं होगा, माना कि बुक से करना है ना वो थोड़ा बोरसम हो जाता है। तो क्या है कि आपको 2-3 बार वहाँ पे वापस जा जा के मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हैबिट में आएगा वो, तब जाके आपको पता लगेगा हाँ यहाँ यहाँ मैंने ये लिखा था और इसका मतलब ये था, तो अपने आप आपके दिमाग में घूमने लगेगा। लेकिन आप कहीं से शुरू तो करो। अब शुरू ही नहीं करोगे तो कहाँ से आप कुछ कर लोगे। अब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। अब यूँ मत सोचना है कि मैं बस अपनी वाहवाही कर रहा हूँ। मेरे को पीवाईक्यू बुक पिनेकल थी मेरे पास में। अब पिनेकल में बुक्स एंड ऑथर के सारे क्वेश्चन थे, उसका मतलब कोई इलाज नहीं, बस आपको क्वेश्चन से ही करना है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई सी भी नई बुक पूछ सकता है, चाहे करंट से हो या पुरानी। तो मेरे को वो बुक्स एंड ऑथर याद नहीं हो रहे थे, तो 1 मिनट में आपको उसके नोट्स ही बता देता हूँ। ये देखो, अब मेरे को जॉब चाहिए थी, मेरे को नीड थी, तो मैंने क्या किया, जितनी भी उसमें बुक्स एंड ऑर्डर दी थी वो सारी लिखी। ये देखिए, ये पूरी लिख रखी है मैंने, उसकी जितनी भी पिनेकल की जितनी भी बुक थी वो सारी लिख ली थी मैंने ये। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप भी एक काम कीजिए सारे पीवाई की उतार ली, मेरे देखा देखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ लग रहा है ना, आपको जो लग रहा है, आपको जो काम आएगा, आपको जो समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे को ये करने से अगर मेरा मान लो मेरा मॉक में 1 स्कोर बढ़ रहा है इस टॉपिक को करने से, इस टॉपिक को रटने से, तो वो टॉपिक मैं रट लूँ। आपको ये खुद से करना पड़ेगा। आप कितने ही टारगेट बैचेस जो चलते रहते हैं आजकल यूट्यूब पे, बहुत सारे चलते हैं, मैं नहीं चलाता, बाकी बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं रहोगे कि हाँ मुझे करना है। आपको जो भी सिलेक्शन के लिए लगता है ना, मेरे मॉक में मतलब आपके मॉक में अगर स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को अगर 10 दिन तक रटना पड़े ना, और 10 दिन के रटने के बाद अगर आपका 2 नंबर भी बढ़ रहे हैं, 3 नंबर भी बढ़ रहे हैं ना, तो वो आपको काम आएगा। और आप सोचोगे कि अरे ठीक है यार, ये तो याद ही नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। और छोड़ने से काम चलेगा नहीं। आपका वो क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए जो सबका सही हो रहा है। जब आपने थोड़ा एक्स्ट्रा जाके वो क्वेश्चन सही कर दिए जो और वो बहुत सारे के गलत है, बस ये हो गए आप भीड़ से आगे, ये आप हो गए कंपटीशन से ऊपर। अब मैंने स्ट्रेटजी बताई कि आपको 1 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट करने, तो ठीक है मैंने बता दिया है ना। अब कोई बिगनर है तो उसको टाइम लग रहा है, तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 सब्जेक्ट और उसके पीवाई क्यों नहीं कर सकता क्या वो। अरे कहीं से कुछ तो मतलब, अगर मैं इतना बता रहा हूँ तो आप इतना तो करो। अब इतना भी नहीं करोगे और सोचोगे कि मैं इतना ही कर लेता हूँ, आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक, तो सिलेक्शन भी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, फिर क्यों इतनी मगजमारी करने पे तुले हुए हो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो यार करना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का नाम ही यही है कि आपको अगर 100 बच्चे हैं ना और एक पोस्ट की ज़रूरत है, तो आपको 99 को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यही कंपटीशन का नाम है। और ज़रा मतलब सोच के तो देखो यार, तुम किसी पे एहसान कर रहे हो क्या प्रिपरेशन करके। किसके लिए कर रहे हो हैं? अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए अगर तुम घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो क्या घर से बाहर रह के मजदूरी कर लोगे। मेरे भाई, बाहर रह के मजदूरी करने से घर पे बैठ के पढ़ाई करना बहुत आसान है। ये बात तुमको अभी समझ में नहीं आएगी। अभी तो तुम रील स्क्रॉल करने में रह रहे हो। अभी मान लो तुमने मेरी बात मानी या अपनी खुद की बात मानी कि मेरे को एमटीएस में सिलेक्शन लेना है, और ये 6 महीनों में आपने बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत की। अब सिलेक्शन मान लो यहाँ से यहाँ है, तुम यहाँ तो पहुँचोगे, तुमको कुछ तो लगेगा कि हाँ यार मैंने इस बार इतना स्कोर कर लिया, तो अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाऊँगा। एमटीएस कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई जॉब मतलब वैसे तो कोई जॉब छोटी नहीं होती, लेकिन एमटीएस करने वाला भी मजबूर है। वो सीजीएल मतलब सबके अपने अपने रीज़न होते हैं, कोई लेट हो गया, कोई एलिजिबल नहीं है। मेरा मैथ्स वीक है, किसी और का भी मैथ्स वीक होगा, तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। चाहे एमटीएस की एक छोटी सी जॉब हो
लेकिन अगर आपको ये छोटी सी जॉब भी चाहिए ना, तो जो रिक्वायरमेंट इसने मांगी है वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसी का नाम कंपटीशन है मेरे भाई। अब मैं यार इतना कुछ बताता हूँ तो मतलब जीएस और इंग्लिश के लिए बताता हूँ तो मतलब सीजीएल वाले ऑफेंड हो जाते हैं। अब अगर सीजीएल की जीएस और एमटीएस की जीएस की बात करें ना, तो बस दोनों में इतना फ़र्क है कि एमटीएस में सिर्फ मतलब फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं, बहुत फैक्ट्स आते हैं एमटीएस में, वन लाइनर टाइप। और जीएस में क्या मतलब सीजीएल की जीएस में इतना होता है कि उसमें फैक्ट्स कम आते हैं। फैक्ट्स तो दोनों में बराबर ही रहते हैं, जीएस मतलब सीजीएल के फैक्ट्स और एमटीएस के फैक्ट्स। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीएस में कि वो एनालिटिकल होते हैं, और एमटीएस में बहुत रेयरली आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। मेरे को नहीं है सीजीएल का ज्ञान, मैंने एमटीएस निकाला है तो मैं एमटीएस का ज्ञान देता हूँ। मैं फालतू में मतलब यूट्यूब वीडियो बना के बच्चों को गुमराह नहीं करता। सेम अगर इंग्लिश की बात करें ना, तो आपने है ना, जब भी आप यूट्यूब से पढ़ते होंगे या किसी भी टीचर से ना, तो वो यही बोलेंगे कि जो एमटीएस के जो ग्रामर का लेवल होता है ना, वो सीजीएल से अच्छा होता है। वहीं वोकैब का लेवल देखो तो सीजीएल में अच्छा आता है। ये बात मैंने खुद ने देखी। और एमटीएस में थोड़े इजी इजी वर्ड्स आते हैं। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मेरे को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है मैं उस चीज़ में ज्ञान नहीं देता। अब मैंने एमटीएस के लिए इंग्लिश प्रिपेयर की, तो उसमें वोकैब मैंने भी सारी की जो कि सीजीएल में आती है। और मैंने एमटीएस के लिए भी मतलब एमटीएस निकाला, लेकिन प्रिपेयर तो मैंने सीजीएल की वोकैब की ना, तो मैंने इसलिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर कर दी थी। जीएस भी उसमें सेम आता है, तो मैंने जीएस के लिए भी सारे पीवाईक्यू लगाए हैं, सारा जो कोर्स वगैरह रहता है वो किया है, इसलिए मैंने जीएस का बता दिया था। बाकी मेरे को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता। मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई पीछे, मतलब जो प्रीवियस वीडियोस बनाई उनमें एक में भी देख लेना अगर मैंने फालतू बात बोली हो तो। मैं फालतू का आके ज्ञान नहीं देता कि हेलो गाइस आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। मैं पूरा प्रूफ के साथ में देता हूँ, चाहे वीडियो मतलब बड़ी हो जाए, लेकिन 2 पार्ट में बना लेता हूँ, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं होने देता। जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ मैं आपको। मतलब आपको खुद को फील होता होगा ये बात, और नहीं होता होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ ना। कोई फालतू बात नहीं करता। चलो ठीक है, अब इतना वीडियो बड़ी हो रही है यूँ ही फालतू में, तो भाई आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। चलिए, आज लाइक का नहीं बोलूँगा, अगर कुछ बोलना हो तो कमेंट में बोल देना। बाकी अगर यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।